अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सबिहा लुकमान, एक दफ़ा फिर हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है वो है अमेज़ॉन एफबीए होलसेल। हम एक कंप्लीट सीरीज जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं एफबीए होलसेल की। फर्स्ट पे हमने जो मॉडल पढ़ा वो अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल था। आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट है एफबीए होलसेल पे। अब अमेज़ॉन एफबीए होलसेल बेसिकली है क्या, ये किस तरीके से वर्क करता है और आप इसको किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एफबीए होलसेल का जो मॉडल है इसको आप अपना करना चाहें तो आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट है तो आप अपना होलसेल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करना चाह रहे हैं तो इसकी सर्विस आप आगे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अमेजोन ऑफ एफबीए होलसेल बेसिकली एग्जिस्टिंग ब्रांड्स को रीसेल करने का नाम है जो अमेजोन पे ऑलरेडी सेल हो रहे होते हैं। अब अमेजोन पे जो ब्रांड्स ऑलरेडी सेल हो रहे हैं उनमें बहुत से ब्रांड्स हैं। उनमें जैसे अगर हम एक वेल नाउन सा ब्रांड ले लें, उसकी एग्जांपल ले लें, उसमें एडिडास भी है, ओक्सो है, ग्रिप है और भी बहुत से ऐसे ब्रांड्स, पेट के ब्रांड्स हैं, होम एंड किचन के ब्रांड्स हैं, शूज के, क्लॉथिंग के। तो आप को क्या करना होता है कि आपने ऑलरेडी जो ब्रांड्स अमेजोन पे सेल हो रहे होते हैं उनके मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट्स निकालने होते हैं जिनका कंपटीशन, वही एक स्पेसिफिक जो क्राइटेरिया है उसको हम डिस्कस करेंगे। और उस ब्रांड से फिर आपने परमिशन लेने के बाद, अप्रूवल लेने के बाद उनको अमेजोन पे रीसेल करना होता है, जिसको हम मीटू लिस्टिंग बोलते हैं। अब मीटू करना मीन्स कि आप अमेजोन पे उस ब्रांड से परमिशन लेते हो कि मैं भी इस प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहा हूँ, अगर आप मुझे परमिशन दें तो। फिर वो उस ब्रांड से परमिशन लेता है और परमिशन लेने के बाद वो अपना प्रोडक्ट जो है वो मीटू करके अमेजोन पे लॉन्च करता है। बनिस्बत प्राइवेट लेवल के इसमें आपको कंटेंट नहीं बनाना होता, इसमें आपको पीपीसी रन नहीं करनी होती, इसमें आपको इमेजेस नहीं बनवाने होते। मीन्स के आपको इसमें सिंपल एक मीटू लिस्टिंग क्रिएट करनी होती है अपनी प्रोडक्ट की प्राइस और स्टॉक इनपुट करने के बाद आपकी लिस्टिंग क्रिएट हो जाती है। ये था जी होलसेल मॉडल। अब अमेजोन एफबीए होलसेल स्टार्ट कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में नॉलेज होना अगर चाहे आप अपना करने जा रहे हैं तब भी होना ज़रूरी है, और अगर एज अ वर्चुअल असिस्टेंट इसकी आप सर्विस देना चाह रहे हैं तो क्लाइंट आपसे पूछता है कि मेरे पास जी $5,000 या $6,000 हैं, तो मुझे किस मार्केट में जो है वो एफबीए होलसेल में स्टार्ट कर सकता हूँ और इसके लिए मुझे कितना बजट रिक्वायर्ड होगा। सिंपल, सबसे पहले क्लाइंट का क्वेश्चन ही यही होता है कि अगर मैं इसको स्टार्ट करना चाहूँ तो कुछ क्लाइंट्स के पास तो अकाउंट रेडी होता है, तो उसके बाद के जो स्टेप्स होते हैं आप पहले वाले को स्किप कर दें। लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगी, जो न्यूबीज हैं, बिल्कुल जो इस कोर्स के बारे में या इस मॉडल के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, तो मैं इनको बेसिक से लेके चलूंगी। तो होलसेल मॉडल का या होलसेल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। इसमें आपने करना क्या होता है कि आपने ब्रांड ओनर से प्रोडक्ट को सेल करने की परमिशन लेने के बाद उनको रीसेल करना होता है। अब वो मैन्युफैक्चरर, मतलब मैन्युफैक्चरर मींस वो मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है। मैन्युफैक्चरर मीन के जैसे चाइना का ही कोई ब्रांड है अमेजोन पे ऑलरेडी सेल हो रहा है और हो सकता है वो चाइना में ही उसको मैन्युफैक्चर भी कर रहे हो और वो ब्रांड का ऑनर भी हो और मैन्युफैक्चरर भी हो। लेकिन यहाँ एक बात जहन में रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है जो ब्रांड है वो मैन्युफैक्चरर भी हो। आप ब्रांड से अप्रूवल ले सकते हैं, होलसेलर से ले सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। सबसे पहले बेहतर ये होता है कि कांटेक्ट हम ब्रांड से करते हैं और वो उससे उनसे उनके ऑथेंटिक होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर हम ले लेते हैं और उनसे हम प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं, जिससे हमें इनवॉइसेस वगैरह भी मिल जाती हैं। फिर क्या होता है कि उन प्रोडक्ट्स को हम अमेजोन सप्लायर से या डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड से खरीदने के बाद प्रेप सेंटर क्या होता है, किस तरीके से वहाँ गुड्स को भिजवाया जाता है, उसका क्या किरदार है, किस तरीके से आप उसको ले सकते हैं, हायर कर सकते हैं बीच में प्रेप सेंटर को, इसको हम डिस्कस करेंगे। फिर हम इसको समझें कि हम अपने एक वेयर हाउस भिजवाते हैं पर गुड्स को वहाँ पे, क्योंकि हम बेसिकली रिटेलर से ऑनलाइन खरीद रहे होते हैं।
या ब्रांड से हम ऑनलाइन खरीद रहे होते हैं, तो समटाइम ब्रांड हमें वो सर्विस दे देता है, लेकिन हमें मोस्टली ब्रांड से प्रोडक्ट खरीदने के बाद उसको वेयर हाउस भिजवाना होता है। वहां पे हमें अपने प्रोडक्ट्स का जो है वो बारकोड्स, लेबलिंग, सब कुछ करवाने के बाद फिर उसको हम अमेजोन सेलर सेंटर भिजवाते हैं, और अमेजोन सेलर सेंटर भिजवा के वहां से हमारी सेलिंग स्टार्ट होती है FBA मॉडल पे, और कंज्यूमर को अमेजोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पिक पैक करके शिप करने की। अब बेसिकली अमेजोन होलसेल जो है वो FBA होलसेल ही कहलाती है। अब FBA क्या होता है? FBA फुलफिलमेंट बाय अमेजोन है। अब फुलफिलमेंट बाय अमेजोन का मतलब क्या है कि आपने अपनी गुड्स पैक करवा के, रेडी करवा के अमेजोन को भिजवा दी। अब आगे अमेजोन की जिम्मेदारी है कि जब ऑर्डर आता है तो वो शिप करेगा कस्टमर को, कंज्यूमर को शिप भी करेगा, कोई रिफंड आएगा उसको भी देखेगा, कोई रिटर्न आएगा उसको भी देखेगा। मतलब कोई किसी किस्म का कोई भी इशू होगा आपकी इन्वेंट्री की रिटर्न, रिफंड या शिप करने में, तो वो सब कुछ अमेजोन के बिहाफ पे होता है। इसको हम FBA मॉडल बोलते हैं, और होलसेल जो है वो भी FBA मॉडल पे ही काम होता है होलसेल का। कुछ लोग इसको FBM पे भी करते हैं, और FBM पे भी किया जा सकता है, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप इसको होलसेल को FBA ही मॉडल पे करें। अब आगे क्या होता है कि नेक्स्ट फिर हमारा जो स्टेप आ जाता है कि हम इसको आगे फर्दर देखते हैं कि किस तरीके से हाउ यू कैन स्टार्ट होलसेल बिजनेस इन USA या और UK। अब बेसिकली अगर हम देखें तो बार बार यही सुनने को मिलता है हर किसी से कि जी रिकमेंडेड मार्केट जो है ना वो USA है। मैं ऐसा कुछ नहीं समझती, मैं कहती हूँ कि आप UK में भी स्टार्ट ले सकते हैं, आप USA में भी स्टार्ट ले सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है जी कि UK में ब्रांड अप्रूवल्स का इशू आता है, USA में। मैं कहती हूँ ब्रांड अप्रूवल्स पे जब आप काम करने लगते हो तो आपको हार्ड वर्किंग और मेहनत के साथ USA में भी काम करना होता है, और अगर यही स्ट्रेटेजीज, यही सारा कुछ आप UK में भी करना चाहें तो UK में भी कर सकते हैं। अब USA में आपको टैक्स हैंडल करना होता है, UK में आपको वैट हैंडल करना है। तो ये सारा कुछ देखने के बाद, करने के बाद आपको ये इसको आप USA में भी स्टार्ट कर सकते हो और आप UK में भी स्टार्ट कर सकते हो। अब Amazon FBA होलसेल बिजनेस मॉडल के बेनिफिट्स क्या हैं? अब इसमें क्या है कि प्राइवेट लेबल की निस्बत आपको इन्वेस्टमेंट कम चाहिए होती है। आप इनिशियली अगर अपना करना चाह रहे हैं तो आप $2000 से ही स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना करना चाह रहे हैं, अपना किस तरीके से, मीन्स कि आपको खुद से मैनेज करना है कितनी मुझे सेल्स लेनी है डेली की, कितना मेरा बजट है, कब मुझे अमेजोन मेरी पेमेंट रिटर्न करेगा और मैं उसको दोबारा री इन्वेस्ट कर सकती हूँ। इस सूरत में आप अपने $2000 से होलसेल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन क्लाइंट्स के साथ जब आप बात करते हैं, आप बजट प्लान देते हैं या उनको आप बताते हैं कि कितना बजट रिक्वायर्ड है, तो आप उनको 2000 तो नो डाउट के इनिशियली आपका लगता इतना ही है, लेकिन अगर आपकी सेल्स बहुत अच्छी चली जाती हैं प्रोडक्ट्स की, तो आपको उसको रीस्टॉक भी करना होता है, जिसके लिए आपको बैकअप पे अच्छी अमाउंट, हैंडसम अमाउंट का होना ज़रूरी है। तो रिकमेंडेड यही है कि आप 2000 से $5000 के दरमियान आपके पास इन्वेस्टमेंट अवेलेबल हो, ताकि आप उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। प्राइवेट लेबल की निस्बत इसमें कम इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, मार्जिन तो बेशक कम होते हैं प्राइवेट लेबल की निस्बत, लेकिन इसमें ये होता है कि इंस्टेंट होते हैं, और इसके अलावा आप इसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं, और मार्जिन आपके प्राइवेट लेबल की निस्बत कम होते हैं, लेकिन रिस्क भी प्राइवेट लेबल की निस्बत कम होता है, और इसमें ज़रा इंस्टेंटली इनकम स्टार्ट हो जाती है। नो डाउट लगता तो इस पर भी 1-2 मंथ्स लग जाते हैं लॉन्चिंग में, उसके बाद फिर सेलिंग स्टार्ट होने में, और बस इसमें यह है कि आपको PPC वगैरह नहीं चलानी पड़ती। रिटर्न्स भी आपको जल्दी आ जाते हैं बनिस्बत प्राइवेट लेबल के। लेस जो है वो रिस्की मॉडल है, मतलब प्राइवेट लेबल का रिस्क तो मैं कहती हूँ कि हर बिजनेस का हिस्सा होती है, प्राइवेट लेबल का भी है और होलसेल का भी है। रिस्क के बगैर कोई भी बिजनेस नहीं होता, लेकिन उसमें लेस रिस्क इसलिए कह सकते हैं कि आपके प्राइवेट लेबल बिजनेस में आपको रिटर्न्स आने के चांसेस जो हैं आफ्टर 6-7 मंथ्स के
बाद कुछ होता है, मीन्स कि आपको 1 ईयर एटलीस्ट प्राइवेट लेबल बिजनेस, क्योंकि वो आपका अपना एक ब्रांड लॉन्च हो रहा है, तो उसको स्टेब्लिश होने के लिए एटलीस्ट आपको 1 ईयर रिक्वायर्ड लाजमी होता है। तो इसलिए उसको लेस रिस्की कहा जा सकता है होलसेल को, क्योंकि उसमें इंस्टेंट इनकम आ जाती है, आप री इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको इन्वेंट्री थोड़ी कम सेट करनी होती है सेट, और अपनी मर्जी से आप अपनी प्रोडक्ट्स को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। अपनी सेलिंग को अगर स्टॉप भी कर देते हो तो आपको कोई इफेक्ट नहीं होता। इंस्टेड ऑफ प्राइवेट लेबल, जैसे प्राइवेट लेबल में आपको आउट ऑफ स्टॉक नहीं होना होता, आप अपनी इन्वेंट्री को नहीं रोक सकते, और आप ये इंतजार नहीं कर सकते कि आपको जो है पेमेंट रिटर्न आएगा तो आप उसको री इन्वेस्ट करेंगे। इसके अलावा बेसिकली रिक्वायरमेंट्स फॉर एफबीए होलसेल। अब होलसेल के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? अब यूएसए का एक अकाउंट अगर आप यूएसए में करना चाह रहे हैं, यूके का एक अकाउंट अगर आप यूके में करना चाह रहे हैं, इंशाल्लाह यूके में आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। सेम रिक्वायरमेंट है, आपको यूके में भी कंपनी चाहिए, अगर यूएसए में करना चाह रहे हैं तो यूएसए में कंपनी चाहिए। यूएसए में जो कंपनी होती है उसको एलएलसी बोला जाता है, और यूएसए में और यूके में जो कंपनी होती है उसको एलटीडी बोला जाता है। एलएलसी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होती है, और इसमें एलटीडी में लिमिटेड कंपनी होती है। तो उसमें वेबसाइट्स अगर आप यूके में करना चाह रहे हैं तब भी रिक्वायर्ड है, यूएसए में करना चाह रहे हैं यूएसए में भी रिक्वायर्ड है। अब बेसिकली वेबसाइट क्यों रिक्वायर्ड है इसको हम आगे आके डिस्कस करते हैं कि वेबसाइट क्यों रिक्वायर्ड होती है, एलएलसी क्यों रिक्वायर्ड होती है। और यूएसए में एलएलसी बेसिकली एक कंपनी रजिस्टर करना है अपने नाम, वहां उसको रजिस्टर करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी डिस्कस करते हैं। अब सेलर सेंट्रल जो है उसके लिए जब आपको एलएलसी क्रिएट करनी है, कंपनी रजिस्टर करवानी है, तो वहां पे स्टेट्स का इशू आता है कि आपको किस स्टेट में करवानी है, क्योंकि कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें टैक्स ज्यादा है, कि कुछ में कम है और कुछ में नहीं है। अब जैसे लाइक टैक्सेस जो है वो वहाँ पे जो है वो, और फ्लोरिडा में जहाँ पे टैक्स नहीं है, योमिंग में है, वहाँ पे थोड़ा सा है लेकिन कम है। तो इसमें से जो आपको सूटेबल लगे, जो आपको बेहतर लगे, आप उसमें करवा सकते हैं। इसमें से आप किसी भी स्टेट में अपनी जो है वो एलएलसी क्रिएट करवा सकते हैं, टेक्सास हो या में फ्लोरिडा, डेलवार, जहां पे भी आप करना चाहें आप अपनी एलएलसी को जो है वो रजिस्टर करवा सकते हैं और एक अच्छी सेल जो है वो जनरेट कर सकते हैं। एलएलसी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी इन यूएसए। कॉस्ट ऑफ कंपनी क्रिएशन क्या है? आपको $600 to $1,000 में कंपनी क्रिएशन भी होती है, बैंक भी आपका क्रिएट होता है, बैंक ट्रांसफर वाइज भी हो सकता है, पियोनीर भी हो सकता है, कोई भी। उसके बाद इसी में फिर आपका सेलर सेंट्रल भी होता है और उसकी फी भी इंक्लूड होती है। आपको $600 to $1,000 में, अगर आप टेक्सास में या फ्लोरिडा में करवाना चाह रहे हैं तो आपकी इतने में मैं आई थिंक सो, मेरा ख्याल है जहां तक कि हम टेक्सास में इतनी अमाउंट में कर सकते हैं। और अगर आप व्योमिंग वगैरह में और इधर जाके अपना सेलर सेंट्रल प्लस कंपनी क्रिएट करवाएं, और आपका कंप्लीट जो एक्सपेंस होता है वो $600 में आप कंप्लीट जो है अमेजोन का एक अकाउंट आपके पास आ जाता है, उसमें आपके पास ईएन नंबर भी आ जाता है। ईएन नंबर क्या होता है? एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ये आपको ब्रांड अप्रूवल्स के टाइम पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा रीसेलर सर्टिफिकेट भी उसमें इंक्लूड होता है, वो भी आपको एजेंट प्रोवाइड करता है, ये भी आपको ब्रांड को देना होता है। ये एक किस्म के ऑथराइजेशन लेटर होता है कि ये रीसेलर सर्टिफिकेट जो है वो आपको ब्रांड को देना हुआ है। अब बैंक की एक ज़रूरत होती है, लोकली बैंक वहाँ का, वो हम यहाँ से बैठ के अपने एलएलसी का जो हमारी कंपनी बनती है उस एड्रेस की बेस पे हम वहाँ का एक बैंक अकाउंट भी बनवाते हैं। वो मरकरी का भी हो सकता है, ट्रांसफर वाइज भी हो सकता है, प्योनीर भी हो सकता है, और कुछ लोग पेपॉल भी अरेंज कर लेते हैं। ये सारे बैंक्स के नाम हैं, ये सब ऑनलाइन ओपन होते हैं, ये सब कुछ ऑनलाइन होता है। आपको जस्ट एक एजेंट हायर करना है और वो आपको ये सब कुछ काम करके देगा, और उसको आपने जस्ट $600 या जितने में उसके साथ आपकी डील होती है वो आपने पे कर देना हो, तो आपको एक सेलर सेंट्रल और कंपनी फॉर्मेशन कंप्लीट करके देगा। और एक वाइक का नंबर, बाइक ले लें, स्काइप ले लें, कोई भी नंबर ले लें यूएसए का, वहाँ पे क्या करना होता है, आपने वो ऐप रजिस्टर करनी होती है, इंस्टॉल करनी होती है अपने प्ले स्टोर से मोबाइल पे, वाइकी कह लें आप।
आपको वो ऐप अपने प्ले स्टोर पे इंस्टॉल करने के बाद अपने पाकिस्तानी नंबर से उसको अटैच करना होता है और आपको एक यूके का या यूएसए का नंबर मिल जाता है जिसको आप यूज कर सकते हैं। सेलर सेंट्रल की क्रिएशन के दौरान आपको जो है वहां पे ओटीपीज वगैरह रिसीव होती हैं और आप उनको इजीली जो है उस नंबर को मैनेज कर सकते हो। जी, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है जी, रिक्वायरमेंट्स टू क्रिएट एन एलएलसी। अब एक एलएलसी को क्रिएट करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। अब वो आपका अपना ऑनर नेम, मैं कोई आपको रिकमेंड करूंगी कि जब भी आप कोई भी काम करने लगे, लाइक चाहे वो अमेजोन का है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है, तो हमेशा अपने सीएनआईसी के नंबर को नाम को माइंड में रखें। हर जगह पे सीएनआईसी के नाम, जो शनाख्ती कार्ड पे आपका नाम है, उसी को यूज करें। उससे फिर ये है कि अगर अमेजोन कल को आपके एनआईसी से या सीएनआईसी से या पासपोर्ट से वेरीफाइड करता है तो आपके नेम की वजह से किसी किस्म का कोई इशू ना आए। एक ये वैलिड ईमेल एड्रेस होगा आपके पास, फोन नंबर, रेजिडेंशियल एड्रेस और पासपोर्ट। अब ये सारी चीजें आप एजेंट को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और वो आपको एलएलसी क्रिएट करके देगा। अब रेजिडेंशियल एड्रेस यूएसए का होगा, अगर यूके में करवाना चाह रहे हैं तो यूके का होगा। अब यूएसए में जो एड्रेस है वो भी आपका एजेंट जो है वो बाय करेगा और उसमें जो आप $600 चार्जेस पे करेंगे उसमें आपके एलएलसी के भी एड्रेस के भी चार्जेस इंक्लूड होंगे और ये $600 to $800 में आपके ईच एंड एवरीथिंग के चार्जेस इंक्लूड होंगे। इतने में आपका अकाउंट रेडी हो जाता है विद रेजिडेंशियल एड्रेस, फोन नंबर। इसके अलावा आपका कोई भी एक्सपेंस आता है, ईएन नंबर, रीसेल सर्टिफिकेट, हाँ, अगर आप इसको $1000 तक लेके जाते हैं तो वो आप विद वेबसाइट ले जाएं, या $800 तक। अगर $600 में आपका अकाउंट रेडी होता है तो $200 में आप एक वेबसाइट रेडी करवाते हो, डोमेन लेते हो, होस्टिंग लेते हो, वेब डेवलपर को हायर करते हो और एक अच्छी सी वेबसाइट बनवाते हो, तो उस पर $200 to $50 जो हैं वो भी लग जाते हैं। तो ये प्रॉपर प्रोसेस है। और जब आपने एलएलसी बनवानी है तो आपके पास आपका अपना नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, रेजिडेंशियल एड्रेस एंड पासपोर्ट, ये सब चीजें आप प्रोवाइड करेंगे एजेंट को और आपकी एलएलसी क्रिएट होगी। और एलएलसी के लिए आप कभी भी मतलब इस पर्पज के लिए हायर करें एजेंट, आप इसको फेसबुक से भी कर सकते हैं, आप इसको किसी कंपनी के थ्रू भी, एजेंसी से भी कर सकते हैं, अपने कोई सोर्सेज भी यूज कर सकते हैं, किसी के रेफरेंस से कोई पर्सन हायर कर सकते हैं और फाइवर और अपवर्क से भी आप ये सर्विस ले सकते हैं। वेबसाइट के लिए भी आप कोई वेब डेवलपर हायर करें और उसको प्रॉपरली बताएं, कोई एग्जांपल दें, या ई कॉमर्स की वेबसाइट बनवानी है या किसी प्रोफेशनल से बनाएं जो ऑलरेडी होलसेल वेबसाइट्स या ई कॉमर्स वेबसाइट्स बना रहा हो, उसको आप जो है उनसे डील करें, उनसे बात करें और उनको अपना सारा पर्पस समझाएं। उसके बाद क्या होगा, वेबसाइट का थोड़ा सा मैं आपको मिसाल दे दूं कि आपने उनको एग्जांपल देनी है कि मुझे यूएसए में सेलिंग करनी है, आप डमी प्रोडक्ट्स को उस पर अपलोड करें डिफरेंट ब्रांड्स के, और आप वॉलमार्ट, ईबे और भी वहाँ की कुछ लोकल वेबसाइट्स को रिसर्च करने के बाद कुछ ऐसे ब्रांड्स जो रिस्ट्रिक्टेड ना हो, जिनकी पिक्चर्स पे किसी किस्म का मुझे कोई इशू ना आए, वो अपलोड करके आप मुझे एक डमी प्रोडक्ट्स के साथ जो है वो एक वो बना दें, वेबसाइट बना दें। और वो वेबसाइट जो है वो किस पर्पस के लिए यूज होती है, आपको जब ब्रांड से कांटेक्ट करना है तो आपको उनको बताना है कि जी इसको मैंने रीसेल करना है या ऑनलाइन सेल करना है। कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जिनको हम ये नहीं बता सकते कि हमें पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमें अमेजोन पे सेल करना है, तो हम उनको कहते हैं जी हमें खुद अपनी वेबसाइट पे सेल करना है। और जब आप उनको अपनी वेबसाइट सेल कर देते हो तो इससे आपको एक उनके साथ अपना होलसेल अकाउंट या डिस्ट्रीब्यूटर्स से प्रोडक्ट्स लेने में आपको बहुत आसानी रहती है। उसके बाद जी थर्ड स्टेप आ जाता है अमेजोन सेलर सेंट्रल का।
आपने क्या किया जी, सबसे पहले आपने अपनी एलएलसी क्रिएट करवाई, देन आपने अपना वेबसाइट क्रिएट करवाई। अब जैसे ही आपकी एलएलसी बनेगी उसके बाद का स्टेप है आपका सेलर सेंट्रल बनेगा, और देन आप इतनी देर में आप अपनी वेबसाइट को अरेंज करवा सकते हो। अब सेलर सेंट्रल को जो है वो जैसे ही आपकी कंपनी क्रिएट होगी, आपकी कंपनी वेरीफाई हो जाएगी, आप अपना आपको कंपनी के एड्रेस पे ओटीपी वगैरह या एक पिन जो है वो रिसीव होता है वो हो जाएगा, तो आप के एजेंट से ही अगर उनके साथ आपकी डील हुई है तो आप अपना सेलर सेंट्रल बनवा सकते हैं। तो वो आपको सेलर सेंट्रल बना के देंगे। अब सेलर सेंट्रल जो कंपनी बेस पे अकाउंट बनता है उसके मंथली चार्जेस होते हैं हर मार्केट के हिसाब से। अब यूएसए में जैसे $40 हैं, और अगर हम यूके में चले जाएं तो वहाँ पे पाउंड्स में बात चलती है। तो कभी भी सेलर सेंट्रल को खुद से क्रिएट करने की कोशिश मत करें, एक प्रोफेशनल को हायर करें और प्रॉपरली अपना सेलर सेंट्रल बनवाएं, क्योंकि समटाइम तजर्बों में आपका अकाउंट जो है वो वेरिफिकेशन पे आके फंस जाता है, और जिसकी वजह से आपका काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग में चला जाता है और या फिर हो ही नहीं पाता। तो फिर जैसे ही आपका सेलर सेंट्रल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो फर्स्ट स्टेप आएगा प्रोडक्ट हंटिंग का, लाइक प्राइवेट लेबल। फिर उसके बाद आप उसको सोर्स करेंगे, सोर्स करके प्रोडक्ट को हम प्रेप सेंटर भिजवाएंगे। कोशिश करें कि इनिशियली कभी भी ना ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगाएं, प्रोडक्ट हंटिंग ब्रांड हंटिंग करें, सोर्सिंग करें और 20-30 यूनिट से ज़्यादा ना खरीदें। फिर उसके बाद हम शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं और उसको प्रेप सेंटर भिजवा के ये सारा कुछ प्रोसेस में आता है और एक हमारा एफबीए होलसेल बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें डिस्कस हो गई। उसके बाद आपको जो कंप्लीट एक्सपेंस मैंने बताए वो आप $1000 का एस्टिमेट लगा लें। उसमें आपका सेलर सेंट्रल की फीस, एलएलसी क्रिएशन और इसके अलावा वेबसाइट, सब कुछ करने के बाद, और $2000 जो हैं वो आपका इनिशियली बजट होता है। इसके अलावा जो आपको लॉन्चिंग में टाइम लगते हैं वो 3 to 4 months मीन्स कि आपकी सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। लॉन्चिंग में आपको 1 मंथ आपको हंटिंग और सोर्सिंग में भी जा सकता है, उसके बाद फिर आपको प्रेप सेंटर में भी टाइम लगता है गुड्स को अमेजोन पहुंचने में। मतलब लॉन्च में किसी भी उसके बिजनेस मॉडल के हमें एटलीस्ट 2 मंथ्स जो हैं वो लाजमी रिक्वायर्ड होते हैं। अब कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं और इसको वाइंड अप करते हैं कि कभी भी हाई स्टॉक की तरफ नहीं जाना, मतलब एकदम से ज़्यादा इन्वेंट्री नहीं खरीद लेनी। हमेशा टेस्टिंग फेज से स्टार्ट करना है, टेस्टिंग यूनिट्स के साथ। 20 यूनिट्स हो सकते हैं, 30 यूनिट्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 50, लेकिन मैं 50 रिकमेंड नहीं करती। आप 30 यूनिट्स के साथ स्टार्ट लें, और ना ही कभी भी अगर मतलब हाई इन्वेस्टमेंट एकदम से लगा दें कि ज़्यादा कॉस्ट वाली प्रोडक्ट्स में मत जाएं। बेशक उसमें मार्जिन तो आपको ज़्यादा आते हैं, लेकिन इनिशियली आप छोटे स्टेप उठाएं। छोटे स्टेप, फर्स्ट स्टेप जो है वो कोशिश करें कि नॉर्मल सी प्राइस के साथ, नॉर्मल से मार्जिन्स के साथ, क्योंकि अगर हाई मार्जिन्स होंगे तो इन्वेस्टमेंट भी हाई चाहिए होगी। लेकिन अगर आप उस तरफ जा रहे हैं कि आपको मार्जिन्स अच्छे हैं, इन्वेस्टमेंट भी अच्छी है, तो आप अच्छे तरीके से ब्रांड एनालिसिस करें, प्रॉपर ब्रांड अप्रूवल लें, डिस्ट्रीब्यूटर लें, उनको ऑथेंटिक वेबसाइट्स के बारे में, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स की ऑथराइजेशन के बारे में कंप्लीट वेरिफिकेशन करें और प्रॉपरली ईच एंड एवरीथिंग पे काम करने के बाद स्टेप लें। और हमेशा लो बजट, मैं तो रिकमेंड करूँगी कि लो बजट के साथ और कम प्रॉफिट के साथ स्टार्ट लें। उससे ये होता है कि आप एक सेफ वे में चल रहे होते हो, अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ वे में लेके चल रहे होते हो, और एक दफ़ा आप एक प्रोसेस में से गुजर जाते हो तो उसके बाद फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अच्छी प्रोडक्ट्स की तरफ जा सकते हो। और एक आपका, आप सम टाइम प्रेप सेंटर नया हायर कर रहे होते हो, सम टाइम आप ब्रांड नया ट्राई कर रहे होते हो, नई वेबसाइट ट्राई कर रहे होते हो। लेकिन जब एक दफ़ा आप सारा कुछ कर चुके होते हो तो फिर आप इसको एक बड़ी इन्वेस्टमेंट और बड़े मार्जिन्स और बड़े प्रॉफिट और बड़ी कॉस्ट प्राइस के साथ जा सकते हो।
आई होप सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रही होगी। तो इंशाल्लाह प्रॉपरली प्रोडक्ट हंटिंग हम स्टार्ट करेंगे होलसेल की, कि किस तरीके से हमें प्रोडक्ट्स हंटिंग करनी है और ब्रांड अगर हंट करना है तो वो किस तरीके से करना है। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।